वेलकम टू रेदवा क्रोशे। आज मैं ये बनाया है मैंने टेबल रनर। ये देखें, ये बहुत छोटा सा टेबल रनर मैंने बनाया है, लेकिन ये आप देखें ये पैच वर्क की तरह बनाया है। ये मैंने एक छोटा सा पैच ये डिज़ाइन है, इसी के रेपिटेशन पे मैंने ये बनाया है। आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मैंने कैसे ज्वाइन किया था। इसके लिए मैंने यूज़ किया है, मैंने आगे भी शायद वीडियो में दिखाया है, 2.0 मिलीमीटर हुक और ये ग्रे कलर का, ये लाइट ग्रे कलर सिल्वर कलर का ये यार्न है, पर्ल कॉटन यार्न है। बटरफ्लाई के नाम से मिल जाता है, पर्ल कॉटन के नाम से मिल जाता है। यहाँ पे ये नंबर 8 है शायद। तो ये उसका मैंने बनाया है ये टेबल रनर, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वेलकम टू रेदवा क्रोशे। आज मैं ये बनाना सिखा रही हूँ ये पैटर्न, ये पैच जो मैंने बनाए हुए हैं, ये मैंने एक ही पैच स्टाइल है, उसको मैंने फिर जॉइन किया हुआ है। ये बेसिकली मैं टेबल रनर बना रही हूँ, इनको एक साथ जॉइन करके। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कि ये मैं किस तरह से ये पैटर्न बनाऊंगी, ये वाला पैच जो है, और फिर मैं इसको कैसे जॉइन करूँगी इस टेबल रनर पर। इसके लिए मैंने यूज़ किया है कॉटन थ्रेड, ये वाला, ये लाइट ग्रे कलर है। बटरफ्लाई पर्ल कॉटन 10 ग्राम का होता है, ये छोटा सा होता है, बारीक भी बहुत होता है ये। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आपके पास ऑप्शन है, मैं यूज़ कर रही हूँ 2.0 मिलीमीटर हुक। आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा बारीक भी यूज़ करते हैं, 1.7 भी यूज़ कर सकते हैं और 1.50 भी यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना बारीक चाहिए। मैं थोड़ा सा मोटा ये यूज़ कर रही हूँ ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बन रहा है। आप अगर थोड़ा बारीक यूज़ करेंगे तो वो और बारीक बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्लिप नॉट बनाया हुआ है ऑलरेडी। इसके लिए स्लिप नॉट आपको बनाना आता है, नहीं आता तो आप मेरी स्टार्ट की वीडियो ज़रूर चेक करें, उसके अंदर मैंने बनाना सिखाया हुआ है। मैं लिंक भी शेयर करूँगी अपने डिटेल में, आप मेरे वीडियो की डिटेल्स में ज़रूर देखिएगा, मैं उसमें लिंक शेयर करूँगी। सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये मैंने थोड़ा लूजली बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट जो चेन है मेरी, मतलब मेरे हुक से 1 2 3 4, और इस तरह से फर्स्ट चेन जो मेरी थी उसमें मैं हुक के डालकर इसको स्लिप स्टिच करके सर्कल को बंद कर दूंगी। ये काफ़ी बारीक है, आप देखें आपको होल नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन होल जो है बेसिकली ये देखें, ये है इन दोनों के दरमियान। ये अब हमने सारा काम इस छोटे से होल में करना है। तो राउंड नंबर 1 में हमने क्या करना है, चेन 3 1 2 और ये 3, यार्न ओवर किया। हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे इस होल के अंदर। ये पहला ही थोड़ा सा स्टेप मुश्किल है, बाकी फिर उसके बाद काफ़ी आसान है। ये देखें, ये छोटा सा होल है, ये इसके अंदर डालेंगे हम। अगर आप ज़्यादा वूल पे बनाते हैं या थोड़े बड़ा हुक यूज़ करते हैं तो आपका ज़्यादा बड़ा बनेगा। ये मैंने 4 चेन इसलिए लिए हैं क्योंकि आगे जाके ये होल जो है काफ़ी बड़ा बन जाएगा। अच्छा, ये मैंने एक बना लिया है डबल क्रोशे, सॉरी मैं बता नहीं सकी। यार्न ओवर किया, मैंने ये इस होल में डाला, हुक से यार्न ओवर करके मैंने यार्न बाहर निकाला। 3 लूप्स रह गए हैं, यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, फिर यार्न ओवर किया, 2 और लूप में से निकाल दिया। ये अब मेरे पास 3 डबल क्रोशे हो गए, इंक्लूडिंग द फर्स्ट चेन जो मैंने 3 चेन्स बनाई थी। फिर उसके बाद अगेन इसी तरह करते जाएंगे हम। और हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहला तो 3 चेन था, उसके अलावा 11, तो टोटल इन टोटल आप जब काउंट करेंगे उसको मिला के तो 12 हो जाएंगे। बस इसका ख्याल रखना है कि आपने काउंटिंग का जो है ना कि ये 12 ही हों, आगे जाके जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया। काउंटिंग मैटर्स।
अब आप डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 12 की बजाय आप 24 कर लें, यानी कि डबल कर लें, जितना मर्ज़ी बढ़ाएं, लेकिन कोशिश करें कि इवन नंबर पे ही रहें। 14, 16 इस तरह इवन नंबर पे, ऑड नंबर पे ना जाए, वरना आगे जाके प्रॉब्लम करेगा ये। दो मुझसे ज़्यादा हो गए थे, बातों में अंदाज़ा नहीं रहा, काउंटिंग मेरे से मिस आउट हो गई। मैंने 2 कम कर दिए हैं, ये मेरे 12 हो गए हैं। ये देखें 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 मेरे हो गए। अब मैं जो फर्स्ट मेरी 3 चेन्स बनाई थी उसकी थर्ड चेन पे 1, 2, 3, ये मेरी थर्ड चेन है, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच करके ये रिंग क्लोज़ कर दूँगी। मेरा राउंड नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो अभी फिर इसको करने के बाद काउंट कर लें, डबल चेक करने के लिए। मैं भी ज़रूर करूँगी फिर से। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 बारीक है तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं फिर कहूँगी आप चाहें तो बड़े मोटी यार्न पे भी बना सकते हैं। आप ज़्यादा जितना बड़ी यार्न बनाएंगे, जितना बड़े हुक यूज़ करेंगे उतना बड़ा बनेगा। अभी क्योंकि मैं बिल्कुल छोटा थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, बारीक है, और छोटा हुक यूज़ कर रही हूँ, तो इतना सा पैच बना है। लेकिन अगर आप इसको बड़ा हुक यूज़ करेंगे और बड़ा यार्न यूज़ करेंगे, मोटा वाला, जितना बड़ा चंकी होगा इतना बड़ा पैच बनेगा। हो सकता है इससे भी बड़ा पैच बन जाए, डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हुक साइज़ एंड यार्न साइज़। ठीक है। राउंड नंबर 2, चेन 3 वंस अगेन, 1, 2, 3, यार्न ओवर किया सेम होल में। ये देखिए, ये जो होल है, जो थर्ड चेन का होल था, ये वाला, एक मिनट मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये जो होल है जिसमें से मेरा पहले ही मैंने स्टिच किया था, उसी के अंदर डाल के मैं फिर से निकाल के इसको डबल क्रोशे बना लूँगी। यानी कि मैंने सेम स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बना लिए, एक तो 3 चेन है और एक डबल क्रोशे। अब यार्न ओवर किया, उसके साथ वाला जो स्टिच है, ये देखें, ये वाला, ये मिस आउट हो जाता है अक्सर, लेकिन आपने मिस नहीं करना है। मैं बता दूँ, ये देखें, ये रहा, ये होल है और इसके साथ वाला जो डबल क्रोशे इसमें डाला और 2 डबल क्रोशे एक साथ हम सेम स्टिच पे बना लेंगे। थोड़ा सा ज़ुबान की जो है उसमें मैं, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी और उर्दू में बात कर रही हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं क्योंकि शेयर कर रही हूँ सबटाइटल्स भी, तो आपको सबटाइटल्स नज़र आ रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। बस आपने इसी तरह डबल बनाना है हर स्टिच पे। और ये मेरी आखिरी स्टिच में मैंने बना लिया है। टोटल जो है मेरी स्टिचेस एट द एंड ऑफ दिस राउंड होंगी वो 24 होंगी। अब ये देखिए, मैं थर्ड चेन पे 1, 2, 3, थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच करके, जो मेरी पहली स्टार्टिंग चेन थी थर्ड चेन, उसमें मैंने डाल के स्लिप स्टिच करके इस राउंड को भी क्लोज़ कर दिया। तो मेरा राउंड नंबर 2 कंप्लीट हो गया। राउंड नंबर 3, कोई राउंड नंबर 2 कंप्लीट हो, राउंड नंबर 3 में फिर 3 चेन, 1, 2, 3, ये काउंट करता है डबल क्रोशे। 2 दफ़ा यार्न ओवर किया हमने अपने हुक पे, क्योंकि अब हम ट्रबल क्रोशे बनाएंगे। और ट्रबल क्रोशे हम फ्रंट पोस्ट ट्रबल क्रोशे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट ट्रबल क्रोशे हम बनाएंगे अपना जो पहला राउंड था उन स्टिचेस पे। कैसे बनाएंगे, ये देखें, पहला मेरा जो स्टिच था ये चेन वाला स्टिच, ये देखें, आई होप आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा चेन वाला स्टिच था। इसमें मैंने डाला यार्न ओवर करके, इसके पीछे से मैंने डाला है, ये देखें, फिर दिखा देती हूँ। मैंने ये यार्न ओवर किया 2 दफ़ा। ये मेरा पहला जो राउंड था 12 स्टिचेस वाला, 12 डबल क्रोशे की स्टिचेस, उसमें पहली जो स्टिच थी 3 चेन की, उसके मैंने पीछे से डाला हुक, इस तरह निकाला है, यार्न ओवर किया, हुक में से साथ में लेकर आ रही हूँ अपना यार्न, थोड़ा सा ऊपर तक खींचेंगे क्योंकि ट्रबल क्रोशे है, हमें ऊपर तक लेके जाना है, वरना ये नीचे की तरफ झुकेगा। यार्न ओवर किया, पहले 2 लूप्स में से निकाला, फिर यार्न ओवर किया, नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला। अब हम लोग ये 2 लूप्स जब रह जाएंगे हुक पे, फिर से हम 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे।
और फिर से हम सेम स्टिच पे यही 3 चेन वाली जो मेरा पहला था स्टिच, इसमें से हम डाल के अपने हुक को ये बाहर निकालेंगे, लूप लेकर आएंगे, ऊपर तक खींचेंगे इस तरह, यार्न ओवर किया, फिर से 2 लूप्स में से निकाला, फिर यार्न ओवर किया, फिर 2 लूप्स में से निकाला। अब हमारे पास 3 लूप्स रह गए हैं हुक के ऊपर, यार्न ओवर किया, इन तीनों लूप में से हम एक साथ निकाल लेंगे। ये बेसिकली फ्रंट पोस्ट ट्रबल क्रोशे क्लस्टर है, क्योंकि हमने 2 ट्रबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट के एक साथ बनाए। ठीक है, यार्न ओवर किया। अब ये आप देखें, पीछे से दिखाती हूँ, ये मेरा इस पे बना हुआ है ऑलरेडी। एक मिनट, ये जिससे मैंने ये उठाया, ये मेरा पहला, सॉरी, ये मेरा पहला था, ये मेरा पहला है। अब मैंने इसके साथ वाले लूप में डबल क्रोशे बनाना है। वही मैंने कहा था कि जो चेन वाला है उसके साथ वाला जो है वो अक्सर मिस आउट हो जाता है, मिस आउट नहीं करना है। यार्न ओवर किया, यार्न ओवर करके ये मैं, ये देखें, ये मेरा, ये वो चेन वाला है 3 चेन वाला, उसके साथ वाले पे यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाला स्टिच में और मैंने डबल क्रोशे बना लिया। ट्रबल क्रोशे नहीं है, याद रखिएगा, डबल क्रोशे। चेन 3, 1 मिस हो गया, 1 2 3, यार्न ओवर किया। अब उसकी नेक्स्ट जो मेरी स्टिच है ये वाली, इसमें मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। मिस हो जाता है, फिर से हम ट्रबल क्रोशे बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट ट्रबल क्रोशे क्लस्टर। उसके लिए मैंने 2 दफ़ा यार्न ओवर किया अपने हुक पे। अब हमने पहला तो ये बना लिया था, अब उसके साथ वाली जो नेक्स्ट स्टिच है, ये फर्स्ट राउंड की नेक्स्ट स्टिच, उससे हम लोगों ने हुक निकाला पीछे से, यार्न ओवर करके मैंने बाहर निकाला ऐसे, थोड़ा सा ऊपर तक खींच के। उसके बाद मैंने 2 लूप में से एक साथ निकाला, फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप्स में से एक साथ निकाला। अब 2 लूप्स रह गए मेरे पास। फिर से वंस अगेन हम लोग 2 दफ़ा यार्न ओवर किया ट्रबल क्रोशे के लिए, वही सेम स्टिच पे फिर से हम एक और बार यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे। मेरे पास इस वक्त इन टोटल ये देखिए 5 लूप्स नज़र आ रहे हैं। यार्न ओवर करके 2 लूप्स में से निकाला, 4 लूप्स रह गए, यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला, 3 लूप्स रह गए, यार्न ओवर करके तीनों लूप में से एक साथ निकाल लिया, और ये मेरा फ्रंट पोस्ट ट्रबल क्रोशे क्लस्टर बन गया। अब हमने यार्न ओवर किया, ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा प्रीवियस डबल क्रोशे था, इसके साथ वाले पे खाली है, ये इसके बिल्कुल पीछे होता है, ये वी जो बना हुआ था उसके अंदर। इसका सेकंड वाले में मैं पहले डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 3 चेन 1 2 3, यार्न ओवर करके अब नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब यही चीज़ हमने फिर से रिपीट करते जाना। मैं एक और बार आपको दिखाती हूँ, और हम लोग ये रिपीट करेंगे, हमारे 12 डबल क्रोशे क्लस्टर बनेंगे। यार्न ओवर किया 2 दफ़ा, और ये मेरे 3 लूप्स हो गए। अब मैंने फिर से पहले राउंड के 3rd स्टिच पे के पीछे से निकाल के अपने हुक को आगे से मैंने यार्न को लिया, थोड़ा सा ऊपर तक खींचा, क्योंकि अगर मैं ऊपर नहीं खींचूँगी तो ये नीचे की तरफ झुकेगा। 2 लूप्स में से निकाला, फिर नेक्स्ट लूप में से निकाला, 2 लूप्स रह गए, यार्न ओवर किया 2 दफ़ा, 4 लूप्स हो गए। फिर सेम स्टिच में से जो 3rd स्टिच थी उसके अंदर से मैंने ऐसे निकाल लिया, 5 लूप आ गए, यार्न ओवर करके 2 लूप में से निकाला, फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला, 3 लूप्स रह गए, यार्न ओवर करके नेक्स्ट 3 लूप्स में से एक साथ निकाल दिया, यार्न ओवर किया। और ये मेरा फिर से इस पे तो बना हुआ है, ये देखें, इस पे बना हुआ है प्रीवियस रो में। अब मैं इस पे बनाऊंगी, फिर साथ वाले पे मैंने डबल क्रोशे बनाया, 3 चेन 1 2 3, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच पे मैंने डबल क्रोशे बना लिया। फ्रेंड्स, अब आप यही इसी तरह क्लस्टर बनाते जाएंगे। हमारा ये फर्स्ट राउंड पे
जितने 12 हैं इन सब पे एक एक क्लस्टर बनेगा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का। मैं आपको एंड में मिलती हूँ जब मेरी आखिरी क्लस्टर रह जाएगा। ये मैं अपने लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ। 2 दफ़ा यार्न ओवर करके अब मैं आपको दिखा रही हूँ लास्ट फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर। इसी तरह 2 में से निकाला, फिर 2 में से यार्न ओवर किया, सेम स्टिच पे लास्ट वाला ये देखिए मेरी स्टिच है। आप बनाते रहेंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा ये बनाना। ये 3 में से एक साथ निकालिए, एक क्लस्टर बन गया। अब मेरा आखिरी जो है ये वाला स्टिच है रह गया, ये देखें। और ये मैंने 3 चेन जो स्टार्ट में बनाई थी, पहले मैं इसके अंदर डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब हम इसको जो 3 चेन हमने बनानी है वो 3 चेन नहीं हम बनाएंगे, बेसिकली 1 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर किया और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। और हाफ डबल क्रोशे इस तरह बनाएंगे कि हम अपनी 3rd चेन पे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, जो पहली हमारी स्टार्टिंग की 3rd चेन थी। तो 1 2 3 ये हमारी 3rd चेन है, 3rd चेन है। इसके अंदर मैं डालूँगी, इसमें से निकाला। हाफ डबल क्रोशे किस तरह बनता है, यार्न ओवर करेंगे हम हाफ डबल क्रोशे के लिए, तीनों लूप्स में से एक साथ हम निकाल लेंगे। डबल क्रोशे में तो हम 2 लूप्स में से निकालते हैं, लेकिन हाफ डबल क्रोशे में हम एक साथ निकाल लेते हैं तीनों में से। तो ये बेसिकली मेरा ये मिडल में बन गया है, ठीक है। अब राउंड नंबर 4 पे आ गए हम। राउंड नंबर 4 पे हम चेन 1 करेंगे, चेन 1 सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद यार्न ओवर किया। ये जो मेरा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर है उसके पीछे से हम इस तरह से, ये देखें, ना इस चेन को कुछ करेंगे ना इस डबल क्रोशे को हम कुछ करेंगे, इसके पीछे से हम इस तरह से, ये देखें, ये मैंने उठाया, गुजार के मैंने यार्न लेके बाहर आ गई। 3 लूप्स हो गए, मैं डबल क्रोशे बना रही, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कहते हैं। इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया, चेन 3 1 2 3, फिर यार्न ओवर करके सेम यही क्लस्टर में से हम उसी तरह फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर हम लोग ये जो मेरा ये स्पेस थी 3 चेन की, इसके अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे डायरेक्टली, कोई चेन नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर यार्न ओवर किया डायरेक्टली, ये जो मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर है उस पर मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर 3 चेन, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर बनाऊंगी। देखें, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर बनाया, सॉरी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया, क्लस्टर नहीं है, माय मिस्टेक। फिर 3 चेन, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे सेम क्लस्टर के ऊपर। फिर डायरेक्टली मैं ये 3 चेन स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। फिर से मैं वंस अगेन दिखाती हूँ। यार्न ओवर किया, ये जो मेरा क्लस्टर था प्रीवियस राउंड का फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे क्लस्टर, इस पे मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया एक दफ़ा, फिर 3 चेन बनाया, फिर यार्न ओवर करके सेम ही क्लस्टर पे फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी और नेक्स्ट 3 चेन पे मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। अब इसी तरह हम बनाते जाएंगे, पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। आखिरी बनाकर फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह ये राउंड एंड करना है। तो मैं लास्ट क्लस्टर पे आ गई हूँ। फिर से मैं लास्ट क्लस्टर पे वही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना रही हूँ, 3 चेन, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब ये मेरा पहला जो मेरा सिंगल क्रोशे बनाया था, चेन 1 सिंगल क्रोशे ऑन सेम स्टिच, उसके इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने राउंड नंबर 5 में पहले स्लिप स्टिच करना है, ये जो मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का था उस पे से, फिर मैं ये जो 3 चेन स्पेस है इस पे मैं स्लिप स्टिच करके मिडल ऑफ द 3 चेन आ जाऊँगी। इधर मैं 1 2 3 चेन्स बनाई, ये काउंट करती हैं डबल क्रोशे, और 4 डबल क्रोशे में सेम स्पेस पे बनाऊँगी। 1 2 3 4, इन टोटल 5 मेरे
स्टिचेस बन गई हैं एक स्पेस पे। उसके बाद यार्न ओवर किया, ये वाला जो मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था इस पे यार्न ओवर करके मैंने निकाला 3 लूप्स, 2 लूप्स में से निकाल लिया। उसके बाद यार्न ओवर करके जो मेरा नेक्स्ट, ये देखिए ये जो नेक्स्ट मेरा बना हुआ है उसका पहला जो है उस पे से मैंने यार्न ओवर करके मैंने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के लिए उठाई है स्टिच, ये बनाया मैंने। 2 लूप्स रह गए, 2 लूप्स में से निकालिए, 3 लूप्स रह गए, 3 लूप में से एक साथ बना। ये बेसिकली मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डिक्रीज़ कर रही हूँ, सही है। ये मैंने 2 को एक साथ बना लिया, तो ये इस तरह से उल्टा वी शेप बन गया। अब मैं फिर ये 3 चेन स्पेस आ गई, इसमें मैं 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5, ये 5 बन गया। उसके बाद फिर से वही मेरा नेक्स्ट ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है, इस वजह से मैंने निकाला, 3 लूप्स रह गए, 2 लूप में से निकाल लिया, 2 लूप्स रह गए, यार्न ओवर किया। अब मैंने नेक्स्ट जो मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उसमें से मैंने निकाल लिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, 2 लूप्स में से निकाला, ये 4 लूप्स थे, 3 लूप्स रह गए, फिर मैंने तीनों लूप में से एक साथ निकाल दिया। ये मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डिक्रीज हो गया। इसी तरह रिपीट हम करते जाएंगे और फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे हम 3 चेन स्पेस के अंदर। और ये कंप्लीट करेंगे हम लोग राउंड के एंड तक, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम राउंड का एंड कैसे करेंगे। ये मेरी आखिरी 3 चेन स्पेस है इस राउंड की, इसमें मैं 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी और फिर मैं आपको राउंड एंड करना सिखाऊंगी। 3 4 5, ये देखें ये मेरा ये एक डबल क्रोशे फ्रंट पोस्ट, उसमें मैंने फ्रंट पोस्ट निकाला, 2 लूप्स में से निकाल लिया। उसके बाद यार्न ओवर करके ये मैंने जो स्किप करवाया था स्टार्ट में उसमें से मैंने फ्रंट पोस्ट उठाया और ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डिक्रीज़ कर दिया। अब मैं 1 2 3 थर्ड चेन के अंदर स्टार्टअप चेन जो थी मेरी उसमें मैं स्लिप स्टिच करके अपना राउंड नंबर 5 एंड कर रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट डबल क्रोशे पे स्लिप स्टिच करूँगी, फिर यहाँ पे चेन 1 बनाया और सेम स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, फिर उसके साथ वाली स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे और फिर उसके साथ वाली स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, यानी कि मैंने 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं 3 डबल क्रोशे की स्टिचेस पे। उसके बाद ये मेरा लास्ट वाला ये वाला मेरा डबल क्रोशे जो है मैं ये लीव कर दूँगी, यार्न ओवर किया। ये जो मेरे लास्ट रो के जो डिक्रीज़ था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डिक्रीज़, इसके दोनों पे मैं गुजार के यार्न ओवर करके बाहर निकालूंगी। यार्न ओवर किया एक दफ़ा, फिर यार्न ओवर किया एक और दफ़ा। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी 1 2 3 और फिर सेम स्टिच में से निकाल के मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी। बेसिकली ये एक इंक्रीज़ है। इसी तरह जैसे हमने ये पहले इंक्रीज़ बनाया था ये वाला यहाँ पर ये इंक्रीज़ बनाया था हमने, इसी तरह हम यहाँ पे इंक्रीज़ बनाएंगे। फिर डायरेक्टली हमने ये इसके साथ वाला जो डबल क्रोशे है ये लीव करना है, उसके साथ जो है सेकंड वन बेसिकली उस पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, थर्ड वाले पे सिंगल क्रोशे बनाना है और फोर्थ वाले पे सिंगल क्रोशे बनाना है। फिफ्थ हम लीव कर देंगे इस डबल क्रोशे, यार्न ओवर किया और ये जो मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डिक्रीज़ था उसके दोनों में से गुजार के मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे 3 चेन और सेम स्टिच पे वंस अगेन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। फिर से एक और बार दिखा दूँ,
ये जो 5 डबल क्रोशे लास्ट रो में बनाई थी उसका पहला डबल क्रोशे लीव करना है, सेकंड डबल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे, थर्ड पे सिंगल क्रोशे और फोर्थ पे सिंगल क्रोशे। यानी कि हमने फर्स्ट और फिफ्थ लीव बस करना है। ये मेरा फिफ्थ है, इसको लीव कर देंगे और डायरेक्टली हम ये डिक्रीज़ के ऊपर, डिक्रीज़ की जो स्टिच थी उस पर फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, चेन 3, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। बस इसी तरह हम बनाते जाएंगे पूरे सर्कल और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी मैं ये एंड कैसे करूँगी। और ये मैंने लास्ट 5 डबल क्रोशे के उस पर मैंने बना लिए 3 सिंगल क्रोशे। ये मेरा लास्ट है फ्रंट पोस्ट डिक्रीज़, ये मैंने इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, 3 चेन, 1 2 और फिर से वंस अगेन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये अब देखें, ये मैंने जो चेन 1 बनाई थी और फिर सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पे, उसी में मैं इंसर्ट करूँगी अपना हुक और इसको क्लोज कर दूँगी। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं स्लिप स्टिच करूँगी बीच वाले सिंगल क्रोशे पे, चेन 1, जिस बीच वाले पे मैंने सिंगल क्रोशे पे किया है स्लिप स्टिच उसी पे मैं सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। यार्न ओवर किया, ये पहले वाले पे जो मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है इस पर मैं एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊँगी इसी तरह। फिर ये जो 3 चेन है इसके अंदर डायरेक्टली 2 सिंगल क्रोशे, चेन 2 और फिर 2 सिंगल क्रोशे। फिर यार्न ओवर किया, ये जो मेरा फ्रंट पोस्ट दूसरा वाला है इसके ऊपर एक और मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लूँगी इस तरह। फिर ये मेरी 3 सिंगल क्रोशे की चेन्स आ गई। इसके मिडल वाले सिंगल क्रोशे पे पहला लीव किया, सेकंड वाले पे सिंगल क्रोशे बनाया, यार्न ओवर किया, ये मेरा सिंगल क्रोशे जो वी है बन गया हुआ, उसका पहला जो मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उस पर मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे वंस अगेन बनाऊंगी। तो ये जो 3 चेन अब आ गई इस पर 2 सिंगल क्रोशे, चेन 2 और फिर से सेम स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे। फिर से ये जो मेरा दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना लूँगी। इसी तरह मैं अब रिपीट करती जाऊँगी पूरा राउंड, फिर मैं आपको राउंड पे एंड पे इसी तरह ये करके जो मैंने 1 चेन बनाई थी और सिंगल क्रोशे बनाया था उस पर स्लिप स्टिच करके राउंड एंड कर दूँगी। मेरा राउंड एंड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था मैं स्लिप स्टिच करके ये राउंड एंड कर दूँगी। अब हमने स्लिप स्टिच करना है। ये मेरा पहला जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की स्टिच है उस पर स्लिप स्टिच किया, फिर मेरे जो 2 सिंगल क्रोशे की स्टिचेस हैं जो स्पेस में मैंने बनाई थी उसको स्लिप स्टिच करूँगी मैं और मैं डायरेक्टली मूव करूँगी। ये मेरा जो 2 चेन स्पेस है जो मैंने 2 सिंगल क्रोशे 2 चेन स्पेस बनाई थी उसके स्पेस में आकर रुक जाऊँगी मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी 1 2 3, ये काउंट करता है डबल क्रोशे, नहीं सॉरी मिक्स हो गया, इसे 1 सेकेंड बता रही हूँ। ये मैं 2 चेन स्पेस में ही हूँ, इससे मैं चेन 1 बनाऊँगी, सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, यार्न ओवर किया। ये जो मेरा पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बेसिकली सेकंड है ये मेरे वी का, इस पे मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया, यार्न ओवर किया, ये 2 लूप रह गए। मैं फ्रंट पोस्ट
डबल क्रोशेट डिक्रीज बना रही हूँ, फिर से वंस अगेन। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना के इस तरह से, जैसे मैंने पहले बनाया था ये मैंने बना लिया, डिक्रीज फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डिक्रीज। फिर चेन 3 1 2 3 डायरेक्टली मैं ये चेन स्पेस जो थी 2 चेन स्पेस उसमें जाके सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। फिर से चेन 3 1 2 3 और मैं वही सेम चीज़ डिक्रीज़ करूँगी। यार्न ओवर किया, ये दूसरा मेरा ये जो फ्रंट पोस्ट है इस पर फ्रंट पोस्ट बनाया, हाफ फ्रंट पोस्ट, यानी कि एक दफ़ा मैंने 2 लूप्स में से निकाल लिया, 2 लूप्स रह गए मेरे हुक पे। फिर यार्न ओवर किया। अब नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे पे मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी डबल क्रोशे। 4 लूप्स हो गए, यार्न ओवर किया, 2 लूप्स में से निकाला, 3 लूप्स आ गए, यार्न ओवर किया, तीनों में से एक साथ निकाल दिया। ये मेरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डिक्रीज हो गया। फिर चेन 3 1 2 3 और जो मेरा नेक्स्ट 2 चेन स्पेस है ये मेरा 2 चेन स्पेस है, ये देखें, इसमें मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। बस इसी तरह हम बनाते जाएंगे, पूरा राउंड एंड करेंगे। और ये जो मैंने स्टार्टअप में चेन 1 सिंगल क्रोशे जहाँ बनाया, इसी में मैं स्लिप स्टिच करके राउंड एंड कर दूँगी। और ये मेरा राउंड एंड हो गया। नेक्स्ट राउंड में मैं 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 ये काउंट करता है डबल क्रोशे। फिर 1 2 3 ये काउंट करता है 3 चेन स्पेस। यार्न ओवर किया, सेम स्पेस के अंदर मैं डबल क्रोशे बना दूँगी। मैंने बेसिकली डबल क्रोशे 3 चेन डबल क्रोशे बनाया है। फिर से मैं चेन 2 1 2 ये जो मेरी 3 चेन स्पेस थी इसके अंदर मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। फिर चेन 1, अब ये जो मेरा डबल क्रोशे डिक्रीज था उसके आर पार जाके मैं सिंगल क्रोशे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह। इसके बाद 1 2 3। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं पिकअप कैसे बना रही हूँ। ये मैंने 3 चेन बनाया। अब आप ये देखें, फोकस करिए, ये जो मेरी स्टिच है ये इस स्टिच में से मैंने ऐसे गुजारा, ये जो मेरी सिंगल क्रोशे की स्टिच थी और मैं ऐसे निकाल के यार्न ओवर करके निकाला है मैंने इसी स्टिच में से। 2 लूप्स आ गए। अब मैंने सेकेंड लूप को पहले लूप में से स्लिप स्टिच कर देना है। ये मेरा पिकअप बन गया। चेन 1, ये नेक्स्ट 3 चेन स्पेस पे 2 सिंगल क्रोशे और उसके नेक्स्ट ये मेरी सिंगल क्रोशे की स्टिच है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट 3 चेन स्पेस में। ये फिर मेरा वही डिक्रीज आया है, डिक्रीज पे वही करना, पहले चेन 1 फिर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे, इसी तरह करके मैंने ये निकाला है। और ये मैं बना रही हूँ, ये मेरा फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बन गया। फिर 3 चेन 1 2 3। अब मैं वही वंस अगेन जो मेरी स्टिच है सिंगल क्रोशे की, करीब से दिखाऊँ, ये आप देखें, ये डायगनल 2 स्टिचेस आ रही हैं, इसमें से मैंने ऐसे निकाला, यार्न ओवर करके यहाँ से निकाल के बाहर ले आया और स्लिप स्टिच कर दिया जो मेरे हुक पे था। ये मेरा पिकअप बन गया। फिर से चेन 1, फिर मैं वंस अगेन 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और ये नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। उसकी नेक्स्ट 3 चेन स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। और ये देखें, फिर से मेरे पास वही आया है फ्रंट पोस्ट डिक्रीज, इस पर मैं फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। यानी कि जितनी दफ़ा फ्रंट पोस्ट आएगा मेरा उस पर मैंने फ्रंट पोस्ट
सिंगल क्रोशे बना के पिकट बनाना है। पिकट का वही तरीका है, 3 चेन बनाया, ये जो 2 मेरी डायगोनल स्टिचेस आ रही हैं सिंगल क्रोशे की, इसमें से मैंने गुजार के इसको स्लिप स्टिच कर दिया। पिकट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये दूसरा एक ये तरीका है, दूसरा तरीका मैं अभी आगे जाके भी बता दूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। फिर से चेन 1, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे, फिर चेन 2, और अब मैं यही चीज़ बनाऊंगी जो मैंने स्टार्टर में बनाई थी। ये जो मेरा सिंगल क्रोशे है इसके अंदर डबल क्रोशे, चेन 3, सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे की एक और डबल क्रोशे, फिर चेन 2 और वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, एक सिंगल क्रोशे, चेन 1, सिंगल क्रोशे फ्रंट पोस्ट स्टिच, और ये इसी तरह हम बनाते जाएंगे। मेरे 3 पिकट बनेंगे, 2 में जो है मैं ये इसी तरह बनाऊंगी, 2 सिंगल क्रोशे 3 चेन स्पेस पे, फिर मैं सिंगल क्रोशे की स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे और 3 चेन स्पेस पे फिर से एक और 2 सिंगल क्रोशे सॉरी, फिर पिकट फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर पिकट बनेगा, फिर से उसी तरह यही चीज़ रिपीट होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ बनाएंगे। अब हमने सेम चीज़ यहाँ जो हमने बनाई थी यही रिपीट हम करेंगे। इस तरह से ये 4 कॉर्नर्स बनेंगे, बेसिकली ये 4 कॉर्नर्स बनेंगे, 1 2 3 4, और ये एंड होगा यहाँ पर सिंगल क्रोशे के साथ। यहाँ सिंगल क्रोशे ही आएगा, सिंगल क्रोशे 2 चेन बनाकर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे 3rd चेन पे। आप यहाँ एंड पर आएँ, फिर मैं आपको एंड करना बताऊँगी। ये देखिए मैंने आखिरी पिकट बना लिया चेन 1 करके। अब मैं यहाँ 3 चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन, और मैं स्लिप स्टिच करूँगी अपने 3rd चेन के अंदर, 1 2 3, ये मेरा 3rd चेन है, इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। सॉरी मेरा 3rd चेन नहीं है, चलो, और ये मेरा राउंड देखें कंप्लीट हो गया। ये देखें मैंने कहा था ना ये मेरे 4 कॉर्नर्स बनेंगे, थोड़ा सा स्क्वायर लुक आना शुरू हो जाएगा इसके बाद से। ये मेरे कॉर्नर्स बन गए, बीच में 3 पिकट आएंगे और कॉर्नर्स बन जाएंगे। अभी ज़्यादा वजाहत कॉर्नर्स की हो जाएगी। नेक्स्ट राउंड पे मैं स्लिप स्टिच करूँगी जो मेरा 3 चेन स्पेस है इसके अंदर, फिर 1 2 3 चेन बनाई, ये रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे। सेम स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशे मज़ीद बनाऊंगी। अब मेरे पास इसको काउंट करके 3 हो गए, फिर 1 2 3 सेम स्पेस के अंदर वंस अगेन मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो बेसिकली 3 डबल क्रोशे चेन 3 डबल क्रोशे इस 3 चेन स्पेस में बनाया मैंने। उसके बाद यार्न ओवर किया, ये जो 2 चेन स्पेस थी इसके अंदर 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2, फिर चेन 5 1 2 3 4 5, ये मैं सब स्किप करूँगी। यहाँ की मैं 2 स्टिचेस भी स्किप करूँगी, 1 2 3rd स्टिच पे, सॉरी हाँ दो स्टिचेस स्किप करनी है। ये पहली स्टिच स्किप की, दूसरी स्टिच स्किप की, उसके बाद 3rd स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और उसके अगली स्टिच पे भी सिंगल क्रोशे, फिर उसके अगली स्टिच पे सिंगल क्रोशे। ये मेरा चेन 1 स्पेस है, इसको नहीं मैं टच कर रही। फिर से चेन 5 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ आऊँगी। ये जो मेरा पहला चेन 1 स्पेस है इसको छोड़ा, ये मेरा चेन 1 स्पेस है। उसके बाद वाली ये देखिए, ये वाली छोड़ दिया, ये मेरा सिंगल क्रोशे की स्टिच है। इस पर मैंने एक बनाया, उसकी नेक्स्ट वाली पे एक बनाया, फिर उसकी नेक्स्ट वाली पे एक बनाया। बेसिकली मैंने यहाँ 3 बनाया, मैंने यहाँ 3 बनाया। अब उसके बाद मैं चेन 5 बनाऊँगी, 1 2 3 4 5, यार्न ओवर किया, सेम चीज़ रिपीट करूँगी जो मैंने स्टार्टअप पे किया था। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे 2 चेन स्पेस में बनाएंगे, और ये जो 3 चेन स्पेस है इसके अंदर
3 डबल क्रोशे, चेन 3, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे। फिर से वही चीज़, 2 चेन स्पेस आ गई, इसमें 2 डबल क्रोशे। और हम यही चीज़ रिपीट करते हुए जाएंगे, यहाँ पूरा राउंड बनाएंगे। यहाँ पे मेरा आखिरी जो है 2 चेन स्पेस है, इसके अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और 3 जो फर्स्ट मेरी 3 चेन स्पेस है उसकी 3rd चेन में मैं स्लिप स्टिच करके ये राउंड एंड कर दूँगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरा राउंड एंड हो गया है। मैंने इसको 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दिया। अब ये मेरा लास्ट राउंड है और लास्ट राउंड पे मैं, अगर तो ये आपका पहला है तो आपने जो है इसको पूरा बना लेना है, ठीक है, जो मैं ये बताऊंगी। लेकिन अगर आपका ये अटैच होना है, सेकंड है ये पैटर्न, मतलब सेकंड है ये, तो ये आपने जो है अटैच करना है। और अटैचमेंट कहाँ से करनी है मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा ये 3 चेन वाला जो पहला था उस पर ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब इस लास्ट राउंड पे मैं 3 चेन बनाऊंगी जो रिप्रेजेंट करता है डबल क्रोशे। यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच जो मेरी डबल क्रोशे की है उस पर मैंने एक डबल क्रोशे बनाया, उसकी नेक्स्ट स्टिच पे भी मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब मेरे पास ये 3 चेन स्पेस आ गई है। इस 3 चेन स्पेस में मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3। फिर 3 चेन, 1 2 3, सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे। फिर मेरी नेक्स्ट जो 5 डबल क्रोशे की स्टिचेस हैं उस पर एक एक डबल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये 5। ये जो मेरी 5 चेन स्पेस है इसके अंदर मैं 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये मेरी सिंगल क्रोशे स्टार्ट हो रही हैं, इसके 2 स्टिचेस में स्किप करूँगी, 1 2, 3rd स्टिच में मैं सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। उसके बाद ये जो मेरी फिर 5 चेन थी इसके ऊपर मैं 7 सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये इसके साथ वाला जो स्टिच है मेरा, ये देखें, ये पहला बेसिकली सिंगल क्रोशे है, इसमें मैं सिंगल क्रोशे बना दूँगी। यार्न ओवर किया, फिर से मेरी 5 चेन स्पेस आ गई, इसमें मैं 5 डबल क्रोशे बनाऊँगी, 1 2 3 4 5। फिर ये मेरी 5 डबल क्रोशे की स्टिचेस हैं, इसके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशे, 1 2 3 4 अब ये बहुत गौर से सुने, अगर तो ये पहला पैटर्न है आपका, जैसे कि ये आप इसको देख के बना रहे हैं, तो ये आप यही चीज़ रिपीट करेंगे पूरा और यहाँ पर आप स्लिप स्टिच कर देंगे 3rd चेन में, ये 2 डबल क्रोशे बनाकर
उसके बाद थर्ड चेन में आप स्लिप स्टिच करके ये राउंड कंप्लीट कर देंगे। ये पैटर्न आपका अगर पहला है, लेकिन क्योंकि ये मेरा अटैच करने वाला पैटर्न है, ये देखिए मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें मैंने अटैच करना है, तो ये अटैच करने वाला अगर पैटर्न है तो आपने उसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपने गौर से देखना है। 3 चेन स्पेस के अंदर वही सेम चीज़ 3 डबल क्रोशे, लेकिन हम 3 चेन नहीं बनाएंगे, अब हम सिर्फ 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और उसके बाद हमने जिस कॉर्नर पे अटैच करना है, जैसे कि मैंने इस कॉर्नर पे अटैच करना है, मैं ये 3 की लाइंस बना रही हूँ, मैंने इस कॉर्नर पे अटैच करना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी अपना हुक, ये जो मेरी स्पेस है 3 चेन स्पेस है इसकी, इस कॉर्नर की, इसमें मैं डाल के इस तरह से हुक डाल के, उल्टा है ये मैं रखा हुआ, और ये मैंने बाहर निकाला और सिंगल क्रोशे बना लिया, चेन 1, यार्न ओवर किया। अब मैं फिर से वही कंटिन्यू करूँगी, 3 डबल क्रोशे सेम चेन स्पेस में, एक 2 और ये 3, फिर से वही चीज़ रिपीट अप करेंगे हम लोग। 5 डबल क्रोशे की मेरी स्टिचेस हैं, इस पर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं, 1 2 3 4 और ये मेरा 5। अब हमने यहाँ पर फिर इसको कंटिन्यू करना है अटैच करने के लिए, ताकि ये पक्का अटैच हो। मैं ये देखें, ये मैं साइड से दिखाऊं, ये वही चीज़ आ रही है जैसे यहाँ पर आ रहा है। मैंने अपने जो इसका लास्ट ये मेरी 5 चेन स्पेस में मैंने 5 जो डबल क्रोशे बनाए हैं, उससे पहले वाले डबल क्रोशे पे इधर स्लिप स्टिच करना है, फोकस नहीं आ रहा, ये बेसिकली जैसे यहाँ पे है ना ये 5th पे, इसी तरह मैं यहाँ पर इसी केस पे स्लिप स्टिच कर दूँगी अटैच करने के लिए। फिर वंस अगेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे 5 चेन स्पेस के अंदर 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमारी ये सिंगल क्रोशे वाली स्टिच आ गई, 2 स्किप की, थर्ड में एक सिंगल क्रोशे बनाया। उसके बाद ये हमने यहाँ पे ये जो 5 चेन स्पेस हमने यहाँ पे दी थी, इसके अंदर हमने 7 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन हम पहले 4 बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 बना के अब हम फिर से वंस अगेन अपना ये पैटर्न जो हमारा रनर है इसको उठाएंगे। अब आप ये देखें, इस तरफ ही मेरे सिंगल क्रोशे की स्टिचेस चल रही हैं, इसको हम काउंट करेंगे, 1 मिनट। ये पहली स्टिच है मेरी जो मेरी सिंगल क्रोशे की स्टिच पे बनी है। उसके बाद 1 2 3 4 ये मेरी 4th स्टिच है। जैसे यहाँ मैंने 4th स्टिच बनाई है, इसी तरह मैं 4th स्टिच पे नेक्स्ट पैटर्न के रनर के ऊपर आज मेरा कैमरा ही फोकस में नहीं आ रहा, 1 मिनट। ये मैंने उठा ली, ठीक है।
स्लिप स्टिच कर देना है। यहाँ से 4th पे रुक कर मैंने इस वाले जिससे अटैच कर रही हूँ उसके 4th पे स्लिप स्टिच किया। अब मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट 3, क्योंकि मैंने 7 बनाए थे सिंगल क्रोशे, तो मैंने 7 करने, 4 बना लिए थे, 5 6 और ये 7। अब उसके बाद ये जो पहली स्टिच है मेरी सिंगल क्रोशे की, इसमें मैंने एक सिंगल क्रोशे बनाया, ये देखिए मेरा अटैच होता जा रहा है। उसके बाद फिर से डायरेक्टली मैंने यहाँ पर 5 डबल क्रोशे बनाए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर अटैच करने से पहले 5 उस पे आने से पहले मैं यहाँ के फिर से काउंट करूँगी 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5, ये 5 है। और ये देखें इसके बाद ये मेरा ये स्टिच स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, ये जो मेरा ये वाला स्टिच है इसको, इस पर मैंने स्लिप स्टिच करना है। मैंने ये स्लिप स्टिच किया और ये ज्वाइन कर दिया। फिर से वंस अगेन हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे हम, तब तक हम 3 चेन स्पेस पे नहीं आ जाते। ये मैंने एक तरीका बताया है अटैच करने का, आप लोग चाहें तो जिस तरह भी इम्प्रोवाइज़ कर लें, ऑब्वियसली जो आपको इजी लगे अटैच करना है, जिस पे आपको ज़्यादा अच्छा लगे जो तरीका। बहुत सारे लोग तो इसको साथ स्टिचेस अटैच करते जाते हैं, लेकिन मुझे ये बीच में ये गैप अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आगे आप चाहें तो इसको रनर बना सकते हैं, चाहें तो मैं इसको अब टेबल क्लॉथ भी बना कर दिखाऊँगी। अच्छा, ये मैं फिर वापस उस कॉर्नर पे आ गई हूँ, नेक्स्ट कॉर्नर पे। यहाँ मैं 3 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे बना रही हूँ, लेकिन मैं 3 चेन बनाने के बजाय फिर से वही 2 चेन, और ये मेरा फिर नेक्स्ट कॉर्नर है, ये देखें ये नेक्स्ट कॉर्नर है मेरा, इसमें मैं वही डबल क्रोशे बनाऊँगी, चेन 1 और फिर मैं घुमा के 3 चेन्स के स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे बनाऊँगी, 1 2 3। और फिर वही चीज़ रिपीट होगी कि हर डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे, ये 5 डबल क्रोशे की स्टिचेस हैं, इन पे एक एक डबल क्रोशे बनेगा। अब क्योंकि अब हमने अटैच नहीं करना, ये देखिए मेरा अटैच हो गया, ये कॉर्नर मेरा अटैच हो गया। अब क्योंकि मैंने अब अटैच नहीं करना, जब तक मैं बनाऊंगी उसके बाद ये अटैच करूंगी, तो ये अब हमने इसी तरह बनाना है जैसे मैंने आपको ये पहला कॉर्नर बनाना सिखाया था, उसी तरह बनाकर हम लोग जाएंगे और ये एंड पे स्लिप स्टिच करके ये राउंड एंड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि एंड में कैसा लुक देगा। और ये देखिए मेरा रनर का एक और पैच अटैच हो गया। तो ये छोटे छोटे पैच हैं जो ये मैं बना के इसको रनर कंप्लीट करूँगी। मैंने बेसिकली रो वाइज जो है 3 बनाए हैं, लेकिन मतलब ये कि हॉरिजॉन्टली जो है ये बनेंगे 3 पैचेस लगाए हैं, और वर्टिकली मैं जो हूँ ये मैं कम से कम 6 बनाऊँगी इस तरह से।
अभी मैंने इधर एक और लगाना है और फिर यहाँ पे भी 2 लगाने, तो ये मेरा पैच ये बन जाएगा मेरा रनर। अब आप इसको चाहें तो आप रनर भी बना सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप इसको बहुत कुछ बना सकते हैं। जो हम अपना थ्रो डालते हैं सोफ़ा पे, हम वो भी बना सकते हैं इसको। हम ड्रेस भी बना सकते हैं इसका। और अगर हम चाहें तो इसी पैटर्न को हम कंटिन्यूटी पे अगर इसको यहाँ पे रोक दें और आगे इसको टेबल कवर बनाना चाहें तो बहुत खूबसूरत टेबल कवर भी बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से शोकेस करना चाहते हैं। एक छोटा सा पैच किस तरह से खूबसूरत चीज़ें बना सकता है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको शोकेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसको कंप्लीट करूँगी और इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि मेरे इसके स्टार्टअप पे ही मैंने लगाया हुआ है। मैं इसको बस ये कंप्लीट करके ये 2 और पैच बना के ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लुक देगा। ये चलिए फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।